अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, उसको स्टार्ट किया है। उसी से रिलेटेड उसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा मेन आर्टिकल रहा है, उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यूज़ भी करेंगे। आज हम निकालेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का मीनिंग्स ये हैं, हम एक फॉर एग्जांपल स्टोन फेंक रहे हैं, कोई बुलेट फायर कर रहे हैं, मिसाइल फायर कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी पे जाता है, तो उसकी मैक्सिमम हाइट निकालने का फार्मूला क्या है और हाइट का इन्हसार किन चीज़ों पर है। तो मैक्सिमम हाइट को यूं समझ लें कि यहाँ पे एक प्लेन है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये मेरे पास एक 2 डायमेंशंस हैं, एक्स और वाई प्लेन। यहाँ से मैं कोई प्रोजेक्टाइल फायर करता हूँ से, ये देखें, ये इस तरह से आके ये इसका पाथ पैराबोलिक है। अब जी ये वाला जो इसका डिस्टेंस है वर्टिकल, ये वाला, इस वर्टिकल डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल ज्यादा से ज्यादा कितना ऊंचा जाता है, इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। डेफिनेशन याद करेंगे। अब जी जब आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया है, उस लम्हे प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी है VI, पिछले लेक्चर में बताया था, वो वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स VI sin थीटा। क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज VI और VI किसके बराबर है, VI sin थीटा। ये है जी। अब उसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस y है, वर्टिकल डिस्टेंस y, उसको मैं h से रिप्लेस कर दूंगा। चूंकि प्रोजेक्टाइल जमीन की ग्रेविटी में, पत्थर है या कोई बुलेट है, वो जमीन की ग्रेविटी में मूव कर रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल होगा और हम उसको g से रिप्लेस कर देंगे। जब हमारा प्रोजेक्टाइल या जो भी चीज आपने फायर की है वो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे पहुंच चुका है, तो वो मजीद ऊपर नहीं जाएगा, तो उसकी जो वर्टिकल VFY है वो 0 होगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी VFY हाईएस्ट पॉइंट पे, अब मजीद ऊपर नहीं जाना उसने, अब उसने नीचे आना है, तो VFY इज इक्वल टू 0। हम जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी हुई है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो इसमें अगर हम देखें, S की जगह आपको पता है यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस y आ जाएगा 2AY, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2A ग्रेविटेशनल था, G ये वाला, y इज इक्वल टू VF स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस, ये देखिए ना यहाँ पे वेलोसिटी VF 0 थी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी VI sin थीटा होल स्क्वायर। यहाँ तक आई थिंक सो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक चीज, चूंकि ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाते हुए आसाम को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन देते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम हो रही है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं भूलना, और ये चूंकि हम वर्टिकल में है, तो यहाँ पे VFY और VIY आएगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा -2GY की जगह h आ जाएगा, चूंकि वर्टिकल डिस्टेंस h है, ये फासला इज इक्वल टू माइनस VI स्क्वायर साइन ऑफ थीटा स्क्वायर। अब क्या करें, यस, माइनस से माइनस कैंसल, तो मेरे पास 2GH इज इक्वल टू
वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यूं करें, एच निकाल लें तो मेरे पास एच आएगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये है जी मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। यहाँ पे g तो कांस्टेंट है, थीटा अगर आप वेरी करोगे ये एंगल थीटा तो आपकी हाइट चेंज होगी। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी को अगर आप इंक्रीज करोगे, डायरेक्ट रिलेशन है, इंक्रीज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को तब भी हाइट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरह आप देखें हाइट जो है ना वो साइन स्क्वायर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम स्पेशल केस देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट उर्दू में कहेंगे उड़ान का वक्त। क्या मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का? हम यहां से, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ये देखिए यहां से हम प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं। अब वो प्रोजेक्टाइल कितनी देर हवा में रहता है? यहां से हमने उसको फेंका है और यहां पे आके वो जमीन के ऊपर गिरता है, तो वो जितनी देर हवा में उड़ता रहेगा वो टाइम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड़ान का वक्त कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर, जितनी देर वो हवा में उड़ेगा। द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, वो हवा में रहता है, इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। डेफिनेशन याद करेंगे, ये डेफिनेशन मुश्किल है तो हम इसकी और डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि फेंकने के बाद और जमीन से टकराने से पहले का जो दुरानिया है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट वेयर इट हिट द ग्राउंड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये भी डेफिनेशन आप आई होप सो कर लेंगे। अब आ जाए, यहां से वो उड़ा था, उसकी सतह जमीन से जो बुलंदी है वो 0 थी। जब वो जमीन पे वापस आके गिर जाएगा तो उसकी हाइट फिर भी क्या होगी, 0 होगी। सो एक सादा सा पैराग्राफ, एज प्रोजेक्टाइल कम्स बैक टू सेम लेवल, यहां से उड़ा प्रोजेक्टाइल और यहां पे वापस आके गिरा। एज प्रोजेक्टाइल कम्स बैक टू सेम लेवल, उसका लेवल सेम हो चुका है। सो वर्टिकल डिस्टेंस यानी हाइट h किसके बराबर है, 0। ठीक हो गया। जब हम फेंक रहे हैं तो उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, वी आई साइन थीटा। सो आई कैन से हियर दैट इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, वो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, अभी यहां भी देखा है, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा। इसके अलावा हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, जहर है, वो ग्रेविटेशनल है। चूंकि प्रोजेक्टाइल अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो यहां पे नेगेटिव साइन आपने नहीं भूलना। स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगी, हरकत की दूसरी मुसावात क्या थी, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो S की जगह मैं H लिखूंगा, H इज इक्वल टू ये वी आई वाई होगी, वी आई वाई क्या थी, वी आई वाई, यस, वी आई साइन थीटा, ये वाला टी प्लस, बल्कि यहां पे क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो यहां पे आ जाएगा माइनस, ये हाफ, ये ए की जगह जी और टी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमने जस्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहां पे यूज किया है। अब स्टूडेंट्स इसको जरा राइट करते हैं, h की जगह 0 आ जाएगा। सो 0 इक्वल्स वी आई साइन थीटा, वी आई साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
ये इक्वेशन आप नीड करेंगे। अब इसमें ये माइनस वाला फैक्टर इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आए तो मेरे पास हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी। इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ ये नेगेटिव वाली क्वांटिटी हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आए हैं। तो हमारे पास ये टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर वाला, तो हाफ जी टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। ये g और बाई 2 को उस तरफ ले जाते हैं तो मेरे पास t इक्वल्स 2vi साइन थीटा ओवर g। इस इक्वेशन को जुबानी भी याद रखना है, एमसीक्यू बन सकता है कि द फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2vi साइन थीटा ओवर g। इट मींस दैट अगर हम इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी vi तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। थीटा के चेंज होने से भी टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर हम चांद पे जाएं, चांद की सतह पे जी की कीमत कम है, जी की कीमत कम है तो फ्लाइट का टाइम ज्यादा होगा। ये इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह आप रिलेटेड एमसीक्यूज बना सकते हैं। इसमें जो आखिरी हिस्सा है वो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट, रेंज का लफ्ज आपने सुना होगा, यूज भी किया होगा कहीं ना कहीं। रेंज क्या है? तो रेंज यूं समझें कि हमारे पास ये एक स्टूडेंट प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। इसमें यहां से हमने एक फुटबॉल को किक लगाई, फुटबॉल हवा में उड़ा और वो फुटबॉल यहां पे आके जमीन पे गिर जाता है। अब अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस निकालते, ये वाला, ये है वर्टिकल डिस्टेंस, ये तो हाइट है, ये हमने इसका फार्मूला में निकाला है। अगर हम अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालें, यहां से उड़ा था फुटबॉल और यहां पे आके गिरा है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जिसको हम x भी कह सकते हैं, वो क्या कहलाता है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी आपने पत्थर फेंका, वो पत्थर आपसे कितनी दूर जाके गिरा है, तो वो जो फासला है, जो आपसे उसकी दूरी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर हम देखें रेंज का फार्मूला, तो स्टूडेंट्स रेंज को हम x से ज़ाहिर करते हैं। जैसे हम जानते हैं s इज इक्वल टू v इंटू टी, बिल्कुल वैसे ही x बराबर होगा vx इंटू टी। ये इसका फार्मूला है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पिछला लेक्चर हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, vx क्या है? कांस्टेंट है। और आपको याद होगा कि vx किसके बराबर था? vx बराबर था vi cos थीटा। ये आपने याद रखना, ये आपके पिछले लेक्चर में ये चीजें मौजूद हैं। सो मेरे पास x जो कि रेंज के बराबर है, रेंज मेरे पास इक्वल आ रही है, इसकी जगह आ जाएगा vi cos थीटा, और रहा टाइम t, ये अभी आपने निकाला है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2vi cos थीटा ओवर ये वाला g। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। इसमें रेंज r इज इक्वल टू ये vi स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा ओवर मेरे पास क्या आ जाएगा? जी। अब ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर में है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मुताबिक 2 साइन थीटा, ये याद रखना, 2 साइन थीटा cos थीटा, इसको अगर हम प्रूव करें मैथमेटिक्स में, ये बराबर होता है साइन ऑफ 2 थीटा। इसको हम ज़ाहिर है प्रूफ तो नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है इसका प्रूफ। आपने जस्ट ये याद रखना है कि ये जो 2 साइन थीटा cos थीटा है,
ये जो मैं जिसको क्लोज कर रहा हूँ डिब्बे के अंदर 2 sin थीटा cos थीटा, ये किसके बराबर होता है? साइन ऑफ 2 थीटा। इसको यहाँ पे पुट कर दें तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स वो बनेगी रेंज R इज इक्वल टू वी आई स्केयर, इसकी जगह आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा ओवर जी। ये है जी रेंज का फाइनल फार्मूला। अब आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ड्राइव द फार्मूला फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो आपने ये जो है ना फार्मूला ड्राइव करना है। अब हम एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है मैक्सिमम रेंज, यानी हमसे पूछा जाता है कि हम क्रिकेट के अंदर एक गेंद को थ्रो कर रहे हैं और वो गेंद ज्यादा से ज्यादा फासला कब तय करेगी, यानी हमसे ज्यादा से ज्यादा दूर कब जाके गिरेगी। तो जो ज्यादा से ज्यादा फासला होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वही उसकी क्या है? मैक्सिमम रेंज है। तो हमने देखा फार्मूले में रेंज का इन्हिसार इन 2 से 3 चीजों पर है। तो अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, जी की कीमत वैसे ही कांस्टेंट है, वी वेलोसिटी फिक्स है, जी फिक्स है, तो रेंज उस वक्त मैक्सिमम होगी जब साइन 2 थीटा क्या है? मैक्सिमम है। तो जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि जो रेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ 2 थीटा के। इट मींस दैट रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल मैक्सिमम, ये उस वक्त मैक्सिमम होगी व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। अब साइन थीटा की मैक्सिमम कीमत 1 होती है। साइन फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में कि साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? 1। इस साइन को उधर ले जाएं तो ये इनवर्स हो जाएगा, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। जब आप 1 का साइन इनवर्स लोगे वो 90 आएगा। इट मींस दैट हमारे पास कुछ यूं बनेगी इक्वेशन के साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 90, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, या थीटा 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45। ये एमसीक्यू बड़ा मशहूर है, अमूमन कई बार ये बोर्ड में आ चुका है कि 45 डिग्री के एंगल के ऊपर रेंज मैक्सिमम होती है। यानी अगर यहाँ पे ये वाला एंगल 45 डिग्री है, जब आप गेंद को थ्रो कर रहे हैं, गेंद जमीन के साथ एंगल कितना बना रही है? 45, तो वो जो फासला तय करेगी वो ज्यादा से ज्यादा तय करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब अगर मैं इस थीटा 45 को यहाँ पे दर्ज कर दूं, ये जो रेंज का फार्मूला था, तो रेंज का एक नया फार्मूला आ जाएगा, लेकिन ये मैक्स का होगा। रेंज मैक्स बराबर हो जाएगी वी आई स्केयर साइन ऑफ 2 इंटू 45 ओवर जी। कुछ नहीं किया, सिर्फ इस थीटा की जगह ये 45 हमने पुट किया है। तो मेरे पास रेंज मैक्स का फार्मूला बना वी आई स्केयर साइन 90, क्योंकि 45 2 टाइम्स 90 हो जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा? जी। तो हमारे पास फाइनली रेंज मैक्स इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर जी। ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। साइन 91 के बराबर है, तो ज़ाहिर है रेंज मैक्सिमम किसके बराबर हुई? वी आई स्केयर साइन ऑफ वी आई स्केयर ओवर जी। तो अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखना, कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है। पहला एमसीक्यू, फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम। कंप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? ऐसे जाविये जिनका मजमुआ 90 डिग्री हो, उनको कंप्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे 50 है, 40 उसका कंप्लीमेंट्री, 50 और 40 का मजमुआ 90 है, 70 और 20, इसी तरह 80 और 10, 60 और 30। तो तमाम कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या है? सेम है।
आपसे प्रोजेक्टाइल जितना 60 डिग्री के जाविये पे दूर जाएगा उतना ही 30 डिग्री पे आपसे दूर जाएगा। इसी तरह 70 है तो उसका कंप्लीमेंट्री 20 है। इसी तरह अगर 40 है तो उसका कंप्लीमेंट्री क्या है 50। ये हो गया एमसीक्यू। इन तमाम 60, 30, 70, 20 इन तमाम के लिए रेंज सेम होती है। एमसीक्यू नंबर 2, याद रखना कि जो रेंज है किसी भी प्रोजेक्टाइल की इज इक्वल टू 1/4 हाइट। सॉरी, इसको मैं ठीक करूंगा। सॉरी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रेंज मैक्सिमम। ये एक छोटा सा एक हम इसको जो है ना एमसीक्यूज में भी यूज कर सकते हैं और इससे हम रिलेटेड एमसीक्यू न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा देखें प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीजें कांस्टेंट हैं। कौन कौन सी? वर्टिकल एक्सेलरेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल एक्सेलरेशन हमेशा जी रहता है, ग्रेविटेशनल है, ये हमेशा जी रहेगा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये कांस्टेंट है। मैं समझा चुका हूं प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल जो एक्सेलरेशन है वो जी रहता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। इसी तरह अगर हम ये आर मैक्सिमम की जो कीमत है इस फार्मूले में दर्ज कर दें तो मेरे पास ये फार्मूला कुछ यूं भी बन सकता है, रेंज प्रोजेक्टाइल की इक्वल vi²/g। ये किसके बराबर है? vi²/g, आर एम के। तो ये हो जाएगा आर मैक्स, ठीक हो गया, vi²/g। बाकी क्या बचा? साइन ऑफ 2θ। ये भी रेंज का एक फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल आर्टिकल था, मैथमेटिकल था। हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाली है, फार्मूला याद करेंगे। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, फार्मूला आपने याद करना है। हमने रेंज को डिस्कस किया है, रेंज मैक्सिमम का किस एंगल पे होती है, रेंज 0 कब होगी, इसको जो है ना आपने देखना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।